पानी से पानी पर मैं पानी लिख दूं, मिट्टी से मिट्टी पर मैं मिट्टी लिख दूं, न लिख सकूं दोस्त की बड़ी दोस्ती, इसलिए पत्थर से पत्थर पर मैं मेरे दोस्त का नाम लिख दूं। हाय गाइस, मैं हूँ आरजे नितिन, अर्लीबर्ड.com पर आपका स्वागत है। आप सभी फ्रेंड्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी दो दोस्तों की है, दो फ्रेंड्स की है। विजय नाम का एक लड़का था, वो बहुत मेहनती था, उसके जीवन में बहुत सारे सपने थे, मगर सडनली उसका ट्रांसफर उदयपुर से जयपुर हो गया था, जो विजय को पसंद नहीं था। वो कहते हैं ना कि जब हमको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो उस भले वो बहुत ही अच्छी हो, फिर भी हम उसके अंदर से बहुत सारी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। विजय के साथ में भी यही होता था। उसका बॉस उसको कुछ कहता और विजय उसके अंदर से कमियां निकालता और बॉस की बुराई करने लग जाता। दोस्तों, ऐसी कहानी अगर आपने सुनी हो और ऐसा ही वाकया अगर आपके लाइफ में, अगर आपके आसपास में कहीं घट रहा हो और आपने महसूस किया हो, तो हाँ, कमेंट जरूर नीचे कीजिएगा और इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रोज की तरह ही होता था। बॉस के साथ में उसकी बनती नहीं थी। बॉस उसको कुछ कहता तो विजय क्या करता कि उसकी कंपनी, उसके ऑफिस के जस्ट सामने नीचे एक चाय की थड़ी थी, उस चाय की थड़ी पे जाता जहाँ पर विजय का खाता था। विजय वहाँ पर उधारी में चाय पीता और सिगरेट पीता। और उसका एक दूसरा दोस्त था, उस दोस्त से फोन पर अपने बॉस की पूरी बुराई करता रहता था और न जाने क्या क्या कहता रहता था। रोज की तरह ही हो रहा था। और आज के दिन क्या हुआ कि जैसे विजय अपने दोस्त से अपने बॉस की बुराई कर रहा था, बुराई करते करते उस कह रहा था कि क्या बॉस है, पता नहीं उसने मुझे किस तरह का केबिन दे रखा है, ना तो यहाँ पर ढंग से एसी चलता है, ना ये है ना वो है, पता नहीं किस तरह का कैसा क्या बॉस है, किसने इसको बॉस बना दिया है, मुझे तो यहाँ पर काम नहीं करना। जैसे ही विजय ने फोन रखा, विजय की बात खत्म हुई, पीछे से एक आवाज आई, अरे विजय भैया, क्या आप भी वही राजा के लड़कों की तरह कर रहे हो? विजय ने पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन सी आवाज है और मुझे कौन बुला रहा है और मुझे कौन क्या कह रहा है। फिर जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक चेक्स की शर्ट मैली सी पहने हुए एक लड़का था, सांवला सा। विजय ने उसको कभी देखा नहीं था। विजय ने उसको बुलाया और पूछा कि क्या बात है, तुम मुझे कैसे पहचानते हो? तो उस लड़के ने कहा कि विजय भैया, हम तो ये भी जानते हैं कि आप जिस अपने दोस्त से फोन पर बात करते हैं उसका नाम विश्वास है। उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त को कैसे जानते हो, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो उस बंदे ने कहा कि अरे विजय भैया, आप जोर जोर से फोन पर इतनी सारी बात करते हो तो हमको तो सब कुछ सुनाई देता है, हम तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो विजय ने कहा हाँ ठीक है वो तो, मगर ये राजा के बेटे वाली क्या कहानी है, क्या वाक्य है ये? तो वो बंदा कहता है कि विजय भैया, हम आपको सुनाएंगे जरूर, मगर एक चाय तो हम पियेंगे आपसे। विजय कहता है कि हाँ ठीक है, चाय पियेंगे, क्यों नहीं भैया, एक चाय एक और खाते हुए लिख दीजिएगा। वो लड़का और विजय दोनों एक बेंच पर बैठते हैं और बैठकर चाय पीने लगते हैं। और वो जो लड़का होता है वो विजय को कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि एक राजा था, उस राजा के 4 लड़के थे। उस राजा ने अपने लड़कों को अलग अलग मौसम में नाशपाती के पेड़ पर ढूंढने के लिए भेजा और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा। पहला लड़का जानकारी लेकर आया, तब उसने कहा कि पिताजी पेड़ था, पेड़ तो सूखा हुआ था। वापस दूसरे लड़के ने कहा कि पिताजी पेड़ था, मगर उसके ऊपर कुछ कुछ तरह के नाशपाती लगी हुई थी, मगर कुछ आधा सूखा था, कुछ नहीं सूखा होता। तीसरे लड़के ने कहा कि वहां पर पेड़ भी था, नाशपाती भी थी और ये कुछ सूखा था, कुछ हरा भरा था, मगर उसके ऊपर कुछ तरह के कुछ मुझे जानवर वगैरह लगे हुए थे। चौथे लड़के ने कहा नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं, इन्होंने पेड़ देखा है, मगर कुछ अलग तरह का पेड़ देखा है। मैंने वहां पर देखा, पेड़ हरा भी था, पेड़ के ऊपर नाशपाती भी लगी थी, पेड़ बहुत सुंदर था और उसके ऊपर किसी तरह के कोई जानवर वगैरह लगे हुए नहीं थे। अब इन 4 बच्चों के अंदर एक कंपटीशन चल रहा था, बात चल रही थी कि सही में किसने नाशपाती का पेड़ देखा हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप लोग झगड़ो नहीं, आप सब लोगों ने नाशपाती का पेड़ सही देखा है, मगर मैंने आपको अलग अलग मौसम में भेजा था। उस बंदे ने कहा कि विजय भैया, इसी तरह से होता है कि हम किसी इंसान को जज करने के लिए बहुत जल्दी कर देते हैं, मगर उसको जब समय आता है तब हम उसके धैर्य की और उसका जो भी होता है, जिस भी तरह की उसके अंदर एक इंसानियत होती है और उसका जो रियल कैरेक्टर होता है उसकी पहचान होती है। इस बंदे ने जो कहा था, विजय ने उस बात को महसूस कर लिया था और समझ गया था कि ये बंदा क्या कह रहा है। अब दोनों की चाय खत्म हुई और वापस से रोज का रूटीन वही, विजय का और उस बंदे का चाय पीना, आना जाना। विजय ने दूसरे दिन उसको पूछा कि भैया, तुम मुझे कहानियां सुना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बंदे ने कहा मेरा नाम संतोष है। संतोष। अब रोज वो संतोष विजय को कहानियां सुना था। विजय कहानी सुनता और हंसी खुशी मजाक करते हुए, मुस्कुराते हुए ऑफिस में अपना काम करने लगा। उसके रूटीन लाइफ अच्छे से चलने लगी।
एक दिन क्या हुआ कि अचानक से सडनली विजय को एक ईमेल आया और ईमेल के अंदर लिखा था कि तुमने जो तुम्हारे ट्रांसफर की रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट अप्रूवल हो चुकी है। विजय इस बात से बहुत खुश था। विजय खुश हो रहा था कि वाह, मैं जो चाहता था वो हो गया। मगर विजय सबसे पहले ये बात अपने इस नए दोस्त संतोष को बताना चाहता था। शाम को मेल आया था और कुछ ऑफिस के काम की वजह से शाम को वो चाय की थड़ी पर नहीं जा पाया। तो दूसरे दिन सुबह उठते ही तुरंत वो विजय चाय की थड़ी के ऊपर गया और चाय की थड़ी वाले से पूछा, भैया यहाँ पर जो संतोष नाम का एक लड़का आता है, क्या तुम उसको जानते हो? उसका नंबर है तुम्हारे पास में? तो उस चाय की थड़ी वाले ने कहा कि भैया मेरे पास में तो उसका नंबर नहीं है, मगर उसका कोई एक साथी है, परिचित है, उसका नंबर है, आप इस नंबर पर फोन कर लो। विजय ने उस नंबर के ऊपर फोन किया तो सामने वाले बंदे ने फोन उठाया और विजय ने पूछा कि क्या तुम संतोष को पहचानते हो? तो उसने कहा कि भैया संतोष है, संतोष आज सेक्टर नंबर 7 में काम कर रहा है। विजय ने फटाफट से अपनी बाइक उठाई और बाइक लेकर वो सेक्टर नंबर 7 में गया और उसने देखा कि इधर उधर कहीं पे भी संतोष नजर नहीं आया। फिर वो निराश हुआ और अपनी गाड़ी लेके जैसे ही वो टर्न कर जाने ही वाला था, तब हल्की सी धीरे से एक आवाज आई, अरे संतोष जल्दी कर जल्दी, अब समय नहीं है, टाइम नहीं है, देरी हो रही है। विजय रुका, उसने गाड़ी लगाई और वापस से धीरे से वो आया और जो वो एक बंदा उस संतोष को आवाज लगा रहा था और नीचे की तरफ इशारा कर रहा था, विजय ने नीचे झुककर देखा तो एक अर्धनंगा सा आदमी गटर के अंदर बाल्टी से पानी निकाल रहा था और बाहर पानी फेंक रहा था। विजय कुछ कदम पीछे आया और उसने एहसास भी नहीं होने दिया संतोष को कि विजय ने संतोष को देखा है। विजय ने अपनी गाड़ी ली और गाड़ी को राइड करते हुए वापस चाय की थड़ी के ऊपर आया। चाय पीता हुआ वो सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा था, मेरा इतना अच्छा ऑफिस, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी जॉब है, फिर भी मैं कितनी बुराइयां करता रहता हूँ और इसी तरह की मेरे अंदर सी बात है। और मगर संतोष को देखो, जो एक गरीब आदमी है और गटर साफ कर रहा है, फिर भी वो जीवन में कितना खुश है और मुझे रोज मोटिवेट कहानियां सुनाता है। विजय ने तुरंत अपना फोन निकाला और एचआर को फोन किया और कहा कि सर मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, मैं उदयपुर नहीं जाना चाहता। और उसने फोन को अपने अंदर रखा और उसने महसूस किया कि जीवन में संतोष जैसा एक दोस्त। इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि भले हमारे जीवन में हमारे पास न पैसा हो, न हमारे रिश्तेदारों का साथ हो, मगर संतोष जैसा अनजाना सा एक दोस्त होना जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में हमारे पास में अगर किसी तरह कोई समस्या है, हमारे सुख दुख को सुने और हमको मोटिवेट करता रहे। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि जीवन में एक दोस्त होना जरूरी है और दोस्त कमीने होते हैं मगर अच्छे होते हैं। आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मिलते हैं फिर हम एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।